कैसा लगा आपको एपिसोड 1? अगर आपने एपिसोड 1 पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। चलिए एपिसोड 2 के बारे में बात करते हैं। हाय एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी बिल्कुल ठीक और स्वस्थ हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरा नाम प्रीति है। मेरे चैनल का नाम लाइफ विद प्रीति यादव है, जहाँ मैं आप सबके बालों को बड़ा ही वंडरफुल सा बनाने के लिए एक हेयर केयर सीरीज़ लेकर आई हूँ, जिसके रिजल्ट्स आप मेरे चैनल पर देख ही सकते हैं। तो जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा कि हमने एक हेयर ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज़ स्टार्ट करी है, जिसका एपिसोड 1 मंडे को आ चुका है। अगर आप में से किसी ने भी वो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर देखिए। इस सीरीज़ में हमारा जो मेन मोटिव है वो है बालों को थिन से थिक करना, यानी कि हमारे बालों की रीग्रोथ करना। जिस लास्ट वीडियो में हमने अपने बालों पर फ्लेक्सर जेल का एप्लीकेशन किया था, जिससे कि हमारे बाल जो हैं वो न्यूट्रल फॉर्म में आ गए थे। उसके साथ ही हमने कैस्टर ऑयल और कोकोनट ऑयल का भी एप्लीकेशन किया था, जिसको हमें आज वॉश करना है। जितना भी तेल हमारे बालों में है वो सारा निकल जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम अपने बालों को वो सब कुछ देना चाहते हैं जिसकी वजह से बाल जो है ड्राई, डैमेज और फ्रिजी हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि किन किन चीज़ों की आपको आवश्यकता है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और फिर अपने लिए एग्जीक्यूट करिएगा। तो जो कल हमने एप्लीकेशन अपने बालों पर करी थी वो हमारे हेयर फॉलिकल्स को एक्टिव करने के लिए थी, जिससे कि हमारे हेयर फॉलिकल्स एक्टिव हो जाएं और उसके बाद अगर हम उन पे कुछ भी एप्लीकेशन करते हैं तो वो बहुत ही हेल्दी तरीके से उसको अपने बालों में ले सके और रेमेडी जो है वो अच्छे से वर्क कर सके। तो जो आज का हमारा हेयर मास्क है, आप उसको एज ए प्री कंडीशनर भी कह सकते हैं या फिर हेयर मास्क भी कह सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे पहले दही लेना है। दही हमारे लिए एक नेचुरल कंडीशनर है। ये बालों को इतना स्मूथ और सिल्की कर देता है और उनको बहुत ज़्यादा मैनेजेबल भी कर देता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और अंडे के लिए कंफर्टेबल हैं तो आप दही की जगह अंडे का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अंडे का यूज़ नहीं करती हूँ, इसलिए मैंने दही का यूज़ किया है। उसके साथ में मैंने इसमें आधा नींबू डाला है। नींबू विटामिन सी का सबसे बड़ा सोर्स है। इससे हमारी स्कैल्प के ऊपर अगर कोई भी परेशानी होती है, या तो डैंड्रफ होता है या ड्राई होती है, कोई भी परेशानी होती है, ये उसको दूर कर देता है। आपने देखा होगा मार्केट में डिफरेंट ब्रांड्स के विटामिन सी सिरम आ रहे हैं, विटामिन सी के टोनर आ रहे हैं। तो क्यों ना हम विटामिन सी का इस तरीके से यूज़ करें। नींबू की डायरेक्ट एप्लीकेशन स्कैल्प पर कभी भी नहीं की जाती है, उसको हमेशा किसी चीज़ में कंसंट्रेट करना पड़ता है। डाइल्यूटेड फॉर्म में इसको कभी भी यूज़ नहीं किया जाता है। उसके बाद जो हमारा थर्ड इंग्रेडिएंट है वो है हनी। हनी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि ये बालों को वाइट कर देता है, क्योंकि इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जो इसके अंदर ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज़ होती है वो बहुत कम होती हैं। उतनी प्रॉपर्टीज़ एनफ नहीं होती हमारे बालों को ब्लीच करने के लिए, तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। ये एप्लीकेशन मैं आपको अपने सामने मेरे बालों पर करके दिखाऊंगी, तो अगर मेरे बाल वाइट होंगे तो आपको दिख जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तीनों चीज़ों को एक साथ लेने के बाद आपको मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो आप हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हैं, ग्राइंडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इन तीनों चीज़ों को चम्मच से ही मिक्स कर लिया था। अब आती है एप्लीकेशन की बारी। तो क्योंकि हमने पिछले मास्क की एप्लीकेशन के बाद अपने बालों को हेयर वॉश नहीं किया था और वो ऐसे के ऐसे बंधे हुए हैं, तो आपको उनको बिल्कुल सुलझाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुलझाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होगा, क्योंकि हमारे बालों में अभी जेल है, कैस्टर ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तीनों चीज़ें हैं। तो बिल्कुल भी बालों को सुलझाना नहीं है। उसके ऊपर से ही स्कैल्प से लेके एंड तक इस मास्क की एप्लीकेशन करनी है। पूरा अच्छे से कवर करिएगा। इससे क्या होगा कि जो दही है वो हमारे बालों में जो पहले से ऑयल है, जब हम बालों को वॉश करेंगे तो दही अपने साथ उस ऑयल को लेके निकलेगा और जो हमारी स्कैल्प है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगी। अगर आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है या किसी भी प्रकार की और कोई प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल निकल जाएगी। स्कैल्प बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाएगी। उसके बाद एक एडिशनल पॉइंट ये है कि अगर आपके बालों में कोई फंगल इन्फेक्शन है या फिर जुएँ पड़ गई है, यानी कि लाइस हैं, तो आप एक काम करना, इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल देना, बिल्कुल ज़रा सी हल्दी। हल्दी का सबको पता है कि इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती है, तो बिल्कुल ज़रा सी हल्दी डालनी है। इतनी कम हल्दी कि उसका कलर भी ना आए।
और उसके बाद आपको अपने बालों में एप्लीकेशन करनी है। फर्स्ट वॉश के बाद ही आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। पूरे बालों में एप्लीकेशन होने के बाद में बन बना लीजिए और इसको आधे घंटे तक छोड़ दीजिए। उसके बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद आपको रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे दिख जाएंगे। आपके बाल जो है काफ़ी हेल्दी हो जाएंगे। अगर आपने अंडे का यूज़ किया है तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखेंगे, क्योंकि अंडा जो होता है प्रोटीन का सबसे हाई सोर्स होता है। बालों को वॉश करने के बाद में आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। लेकिन अभी हमारा एपिसोड 3 बाकी है। एपिसोड नंबर 1 में हमने अपने बालों पर जो एप्लीकेशन की थी उससे हमारे हेयर फॉलिकल्स एक्टिव हुए हैं, हमारे बाल जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में आ गए हैं, क्यूटिकल्स है वो काफ़ी हद तक क्लीन हुए हैं। और एपिसोड 2 में हमने उनको प्रोटीन और विटामिन का एक हेयर मास्क दिया है जिनकी कमी की वजह से हमारे बाल कमज़ोर होते हैं। विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन B12 ये मेजर रीज़न होते हैं। इनकी डेफिशिएंसी की वजह से हमारे बाल जो हैं वो ड्राई, डैमेज और फ्रिजी हो जाते हैं। इस मास्क की एप्लीकेशन से उनको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट एपिसोड में हमारी जो मेन चीज़ होती है बालों के लिए वो है बालों की ऑयलिंग। हम उसके बारे में बातें करेंगे। लेकिन तब तक जो आपको आज रिजल्ट्स मिले हैं, आपको थोड़ी देर एंजॉय करने के बाद आपको अपने बाल बांध लेने हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो नरिशमेंट हमने आज अपने बालों को दिया है वो उनमें लॉक रहे। जब आपके बाल अच्छे से पूरी तरीके से रिपेयर हो जाएंगे तब आप अपने बालों को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अभी 2 दिन के बाद हम ऑयलिंग करने वाले हैं अपने बालों में, तब तक आप अपने बालों को बांध कर रखिए। आप बन बना सकते हैं, चोटी बना सकते हैं, लेकिन प्लीज़ खुला मत रखिए, क्योंकि जब बालों को हम ओपन रखते हैं तो जो उनका नरिशमेंट है वो काफ़ी जल्दी निकलने लगता है। अगर बालों को बांध के रखेंगे तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जो कि आएगा फ्राइडे को। अगर आप ये सीरीज़ मेरे साथ कर रहे हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर आप मेरे को पिक्चर शेयर कर सकते हैं, ताकि मैं अपने चैनल पर वो पिक्चर शेयर कर पाऊँ और दूसरे लोगों को भी दिखा पाऊँ। आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर कर देना। बाय बाय, थैंक यू।